है बकायदा। आप इसमें आइए, देखिए नहर है, आप ऊपर से गहराई देख सकते हैं। ठीक, फ्री में करेंगे हम लोग, फ्री में आ रहे हैं। 100 रुपया किसने दिया, हमारा बिया भी झुला गया। मैं कौन सी पौधा लगाएंगे, इन लोग से पूछिए। इन लोग का तनख्वाह बंद कर देंगे, ये काम करेंगे? पूछिए, उधर घुमा कर पूछिए कि तक इसमें पानी गिरेगा नहीं तब तक यहाँ से कोई जाएगा नहीं। आज हम लोग डीएम के यहाँ ज्ञापन दिए हैं। समस्या ही समस्या है महोदय। आप भी त्रस्त हैं, खेत भी त्रस्त है, तो आखिर में मस्त कौन है? क्या बिजली विभाग के कर्मचारी मस्त हैं? पंप कैनाल है, सूखा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए और इस पंप कैनाल की स्थिति दिखाइए। बस थोड़ा सा इसके स्टोरेज में थोड़ा सा पानी बचा है, लेकिन जब आप फ्रंट पे आगे दिखाएंगे तो ये पंप कैनाल सूखा है, यानी ये नहर है और इस नहर की लंबाई संभवतः 14 किलोमीटर बताई जा रही है। बताई क्या जा रही है? ये है। अगर इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के उस समय के सिंचाई मंत्री रहे माननीय श्री राज बिहारी सिंह जी हैं, और ये 21 सितंबर 1972 को इस पंप कैनाल का उद्घाटन किए थे। शायद वो इसी उम्मीद में उद्घाटन किए होंगे कि इस क्षेत्र से जुड़े जितने भी किसान भाई होंगे उनके खेत पानी की कमी से कभी सूखेंगे नहीं। लेकिन इस समय की स्थिति यही है कि इस पंप कैनाल यानी कि लगभग 14 किलोमीटर की दूरी में फैला यह नहर लगभग 1700 एकड़ की किसान की जो खेती वाली परिपक्व जो जमीन है इस समय सूखे के कगार पर है। सरकार की तो खैर छोड़िए, वो तो बहुत ऊंचे स्तर पर है। अगर निचले स्तर पर आते हैं तो हमारे प्राइम इंडिया समाचार के स्क्रीन पर देखेंगे कि मैं संजीव महादेवा और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया समाचार, और इस न्यूज के स्क्रीन पर आप देखेंगे तो ये श्रीमान एसडीओ महोदय हैं, विद्युत उपकेंद्र, कहां सर? विद्युत उपखंड चितबड़ा गांव। अच्छा, चितबड़ा गांव के एसडीओ साहब हैं, और उन्हीं के ठीक बगल में आप देख सकते हैं, ये आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। संजय कुमार, अवर अभियंता, लघुडाल नहरखंड, गाजीपुर। अच्छा, इस कैनाल के जेई आप ही हैं? जी, कैनाल की जी। यानी कि मुख्य रूप से जिम्मेदार आप ही को ठहराया जा रहा है। अच्छा। इसमें सच्चाई है? कैनाल के जब जेई हूँ तो ठीक। हाँ। देखिए इनकी ईमानदारी, देखिए अपनी जिम्मेदारी ये ले रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी किसी काम की नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप जिम्मेदारी लेकर ही क्या करेंगे कि इन किसानों का कहना है, हम सभी किसी न किसी किसान के घर से हैं, शायद ये अधिकारी भी होंगे, इनके भी माता पिता किसान होंगे या किसी जमाने में रहे होंगे, इनके भी घर में खेत खलिहान है, इनके यहाँ भी शायद सूखे पड़ रहे होंगे। आप थोड़ा सा पीछे घूम जाइए और दिखाइए स्थिति क्या है। यहाँ आपको माँ गंगा का पावन तट दिख रहा होगा, कैनाल का वहां पर टोटल मशीन दिख रहा होगा। तो इस नहर में मात्र वो गंगा नदी से और इस नहर की दूरी मुश्किल से आप 200 मीटर कह सकते हैं, और मात्र 200 मीटर की दूरी तक पानी पहुंचाने के लिए यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं पूरी तरह से अस्त व्यस्त हैं। आजकल की नहीं है, ये लगभग पिछले 1 महीने से ये नहर भी सूखा पड़ा है, और इन नहरों के आस में इसके किनारे आसपास जो भी खेत खलिहान, जो भी खेती योग्य जमीनें हैं, वो भी इसी आस में है कि इस नहर से पानी हमारे पास आएगा तो हमारे खेत का जो मालिक, जो किसान है, इसमें बीज रोपेंगे और हमारी छाती फिर से लहलहा उठेगी। लेकिन किसान भी त्रस्त है, खेत भी त्रस्त है, तो आखिर में मस्त कौन है? क्या बिजली विभाग के कर्मचारी मस्त हैं? हम इन्हीं की जुबानी पूछेंगे। एक दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं तो ये अधिकारी यहाँ पर बंधक भी संभवतः बनाए गए हैं। इस बात को एडमिट करते हैं? नहीं, बंधक नहीं है, हम लोग यहाँ पर काम करने के लिए ही आए हुए हैं। हाँ। अच्छा, ये लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आए हैं। तो सर पहला सवाल आप ही से है, चूंकि आप एसडीओ हैं, तो सवाल हमारा यह है कि सर ये 1 महीने से जिम्मेदारी आप निभा रहे थे कि हिला हवाली हो रहा था? जिम्मेदारी हम लोग निभा रहे, थोड़ा ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगने में देरी हो गया था क्योंकि ट्रांसफार्मर बनारस से आता है जी, तो उसमें थोड़ा देरी हुआ, लेकिन एक ट्रांसफार्मर लगा तो फिर फॉल्ट हो गया, तो दूसरा ट्रांसफार्मर भी आया है, तो ये ट्रांसफार्मर तो हमारा चालू हो गया वहाँ पे। अब मुझे लग रहा है कि आज सप्लाई इनको पंप कैनाल चालू हो जाएगा। अच्छा, ऐसा आपको लग रहा है? इसमें कुछ आत्मविश्वास है? हाँ, वोल्टेज हमारा पूरा प्रॉपर वहाँ तक पहुँच रहा है, पंप कैनाल का जो वो नाव है जी, वहाँ तक वोल्टेज पूरा प्रॉपर पहुँच रहा है। लेकिन मैंने जहाँ तक किसान भाइयों से बात किया तो उनका यही कहना था कि ये तो हर बार होता है, ट्रांसफार्मर आता है, लगता है,
करंट भी पहुंचती है और ज्यों शुरू होता है त्यों डिफ्यूज हो जाता है। नहीं, इसके पहले जो ट्रांसफार्मर आया था वो होल्ड नहीं हो पाया था, हाँ। वो वोल्टेज नहीं दे रहा था। तो ये अच्छा। वोल्टेज पूरा प्रॉपर मिल रहा है अभी। वहां तक वोल्टेज हम लोग नाप करके वीडियो भी बनाए हैं, तो वोल्टेज सही है, कोई दिक्कत नहीं, नहर चल जाएगी। अच्छा, आप जेई साहब बताइए वास्तव में क्या समस्या है इस कैनाल में? देखिए, समस्या ये है कि हमारे मशीन साइड जितने भी उपकरण हैं हाँ। वो सब सही हैं। हाँ। ये ट्रांसफार्मर का इशू 28 जून से है। अच्छा, 28 जून को और आज तक चली है नहर, उसके 25 बाद जुलाई, लगभग एक महीना। जी हाँ। लगभग एक महीना हो गया। तो बीच में ट्रांसफार्मर आने में थोड़ा गैप हो गया, वो 15 के आसपास आया है, 15 जुलाई तो को। मतलब कि क्यों गैप हो गया? जी, वो हम लोग लगातार, चूंकि ट्रांसफार्मर आता है बनारस से, अच्छा और 630 केवीए का ट्रांसफार्मर रिपेयर बलिया में होता नहीं है। अच्छा। जब बनारस भेजा गया तो वहां से ट्रांसफार्मर उनको उपलब्ध नहीं हुआ। जब वहां गया उसके बाद रिपेयर होने में करीब 1 से 2 वीक लग गया। तो रिपेयर होने के बाद यहाँ आया, जब उसको टेस्टिंग किया गया तो वो भी ट्रांसफार्मर मतलब क्या वोल्टेज आप वहाँ पे अधिकारियों को ये नहीं बताया कि सर यहाँ पर 1700 एकड़ की जमीनें सूखी पड़ने वाली है, लोग हमको घेरेंगे, पकड़ेंगे, कुछ बोलेंगे, ये आप सूचित नहीं किए वहाँ पे? सभी अधिकारियों को हम लोग हर एक बार जो भी घटनाक्रम हो रहे थे ट्रांसफार्मर से संबंधित सभी अधिकारियों को सूचित करते हैं। यानी कि और इसमें सभी कमी को आपके बताया गया ऊपर है। के अधिकारियों को दिया जाए। ये हम कमी सभी ऊपर के अधिकारियों थोड़ा को ईमानदारी से बोलिए ना। jointly हम, अब यदि हम उस विभाग में तो हमारी भी जिम्मेदारी बन रही है, अच्छा, मतलब अधिकारियों आप की भी सबकी जिम्मेदारी है। मिली जुली कमी है। जी, ये हमारा भी कमी है और हमारे अधिकारियों की चलिए अब सीधे हम आते हैं थोड़ा सा अपने किसान भाइयों की तरफ। काफी लंबे समय से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। कल भी कुछ संघर्ष हुआ जिसकी आवाज हमारे तक पहुंची, तो हमारी टीम ने कहा कि सर वहां पर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग भी किसी न किसी किसान के घर से हैं। हम लोगों की भी खेतों में ऐसे करंट से भी बिजली व्यवस्था भी उसी प्रकार से है। 24 घंटे का दावा करने वाले ये बिजली विभाग केवल हम लोगों को मुश्किल से 2 घंटे अगर बिजली दे देना, वो भी कम है। बातें खैर जो भी हो, इस पे बाद में बात करेंगे। मुख्य मुद्दा है यह पंप कैनाल और यहाँ पर त्रस्त किसान। जी, आपका परिचय? जी, राजन राय, कोटवा नारायणपुर। आप भी किसान ही हैं? जी, किसान है। क्या समस्याएं थी? समस्या ही समस्या है महोदय। आप बताइए। ऐसा है कि नहर 1 महीने से बंद पड़ा है, और कोई अधिकारी जो कह रहे हैं कि हम इसके लिए कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहा है। सब लोग सुस्त पड़े हैं। जब किसान यहाँ पर आते हैं, कहते हैं, तो थोड़ा सा कुछ हिला हवाली होता है, उसके बाद फिर जस्ट का तस ठप। अच्छा। हर कार्य ठप। अगर कोई भी कर्मचारी, कोई भी बिजली विभाग हो, चाहे सिंचाई पंप कैनाल के स्टाफ हो, कोई भी अगर कार्य किए होते तो अब तक ट्रांसफार्मर आकर लग गया होता और नहर चालू हालत में स्थिति में होती। कल हम लोग जब जाके कोटवा नारायणपुर पावर हाउस को बंद किए, हम लोग पूरे किसान जाके वहां पे जब बसंतपुर पावर हाउस को बंद कराए, तो थोड़ा सा हिला हवाली हुआ है, थोड़ा सा लोग एक्टिव हुए, हलचल आया है कि हाँ लाइन देना है। आज हम लोग डीएम के यहाँ ज्ञापन दिए हैं। कल भी हम लोग डीएम को सूचना दिए थे। 4 दिन पहले पूर्व मंत्री जी आए थे, बैठे थे, विधायक जी डीएम के यहाँ बैठ के मीटिंग लिए थे, तो कहे कि हम ट्रांसफार्मर मंगा दिए हैं। ट्रांसफार्मर मंगा दिए हैं और यहाँ पानी का बाढ़ आ गया है, पता नहीं चल रहा है। गंगा जी में आया है, पता नहीं चल रहा है फिर कि हम विधायक जी कहाँ लापता हो गए, सांसद जी कहाँ लापता हो गए। चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय कह रहे थे कि मैं डीएम को लेकर आत्मदाह कर लूंगा। आज आप कहाँ हैं? आप आइए, किसान आपको ढूंढ रही है। ये एक और आरोप है। चुनाव कवरेज के दौरान भी कई सारी ऐसी बातें आई कि इस क्षेत्र के सांसद और विधायक कई गांवों तक तो प्रचार प्रसार में भी नहीं पहुंच पाए। खैर ये अलग बात है, ये बिंदु याद दिलाना जरूरी था। हाँ सर, फिर उसके आज इनकी बात से आप कितना संतुष्ट हैं? एक प्रति नहीं हम लोग संतुष्ट हैं। जब तक इसमें पानी गिरेगा नहीं, तब तक यहाँ से कोई जाएगा नहीं, हिलेगा नहीं। ये तो कह रहे हैं कि आज हम चालू कर देंगे। तो चालू कर देंगे तो सबसे उत्तम। हम लोग को पानी की जरूरत है, बस पानी चाहिए। ये तो चालू आज 28 जून से ही चालू हो रहा है। प्रतिदिन ऐसे ही हो रहा है? प्रतिदिन कहाँ हो रहा है। हम लोग जब थोड़ा सा एक घबराहट टाइप का हो रहा है कि अब लेट हो रहा है, आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ये लोग भी उसी में 1-2 पॉइंट आके सांत्वना दे जा रहे हैं हम लोगों को कि हो जाएगा। हाँ। इन अधिकारियों से पूछिए कि जो बिया हम लोग को जल गया है इन लोग के लापरवाही के कारण, उस बिया मुआवजा का क्या होगा? इन लोग तनख्वाह पाते हैं कि नहीं? सवाल तो सही है। पहले बात तो हमारे सुनिए, ये लोग तनख्वाह पाते हैं कि नहीं पाते हैं? हाँ, पाते हैं हम। इनके बाल बच्चे जी जाएंगे। हमारा बिया, सारे किसान का बिया जो मर गया, अब आज नहर चल जाएगी, हम किससे रोपेंगे उस बिया को? कौन चीज में लगाएंगे? खेत में कौन सी पौधा लगाएंगे? इन लोग से पूछिए। इन लोग का तनख्वाह बंद कर देंगे, ये काम करेंगे? पूछिए, उधर घुमा कर पूछिए कि काम करेंगे, आपको तनख्वाह बंद हो जाएगा तो? पूछिए इनको। बीवी बाल बच्चा जनता का सवाल है, जवाब आप दे दीजिए।
क्या? आपका तनख्वाह रोक दिया जाएगा, आप काम करेंगे आकर नहीं अगर फ्री में करेंगे। हम लोग तनख्वाह- फ्री में आ रहे हैं, 1 रुपया किसने दिया? हमारा बिया भी झुरा गया। नहीं ये कौन अधिकारी हमको 1 रुपया दिया है यहाँ पर आकर? नहीं आज चालू आपका हो जाएगा। बच्चा पढ़ता होगा कि नहीं पढ़ता होगा? हमारा बाल बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? आज चालू हो जाएगा ये चालू तो हो जाएगा। एकदम मैं 100%। गारंटी दे रहा हूँ कि हो जाएगा। आप भी सर गारंटी दे दीजिए कि आज होगा। देखिए हमने वहाँ तो वोल्टेज पहुंचा दिया। अगर ये अपना वोल्टेज सिस्टम जो है पहुँचा दिया है अपना, कल से भी वोल्टेज पहुँचाते थे वहाँ पर। कल थोड़ा फॉल्ट था, कल कहाँ वोल्टेज कल नहीं आज पहुंचा। आज क्यों फॉल्ट करते दूर हो हैं? गया है ना। दूर हो आप सर गारंटी दे दीजिए इनकी बात पे क्या चालू होगा। देखिए अभी हम लोग हमको गारंटी- वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि कल जो वोल्टेज जा रहा था वो कुछ और था, अभी 1 बजे कुछ और था, 1:36 में कुछ और है। तो 1:36 वाला जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव रिजल्ट है। अच्छा। लेकिन उसको हम लोग वॉच कर रहे हैं, क्योंकि मशीनें महंगी हैं और जब 2-4 घंटा वो स्टेबल रहेगा तो हम मशीनों को टेस्ट करेंगे। यदि वो वही वोल्टेज स्टेबल रह गया तो फिर चलाएंगे, चल जाएगी। मतलब आप गारंटी दे रहे हैं, बोल दीजिए ना एक बार, बोल दीजिए हम गारंटी के लोग- साथ कह रहे हैं। हमारे पास वोल्टेज सही मिलेगा, स्टेबल मिलेगा तो गारंटी है कि पानी मिलेगी। हाँ वोल्टेज पानी सही देने है के लिए तो- मैं तैयार हूँ, लेकिन वोल्टेज सही रहेगा तब। ये वोल्टेज सर आप ही देंगे ना। नहीं, वोल्टेज तो बिजली विभाग विभाग आप से देंगे बिजली ना। विभाग के ही ना है। नहीं, मैं सिंचाई विभाग से। अच्छा आप सिंचाई विभाग, अच्छा जी। माफ कीजिएगा। हाँ सर, अब आप इनको वोल्टेज दीजिए। वोल्टेज सही है प्रॉपर। हमने इनको यहाँ पे टेस्टिंग भी करा लिया है, वोल्टेज नपवा करके दिखा दिया गया है। हाँ। वोल्टेज अभी सही है अच्छा अभी सही है। जी, अभी अब सही ये यदि स्टेबल रहता है 2 घंटा 3 घंटा हम स्टेबल वॉच सर कर रहे हैं। कहिए अपने ऊपर के विभाग से कि भाई यहाँ स्टेबल ये है है। अभी। वास्तव में सर संकट है, इसको समझना संकट पड़ेगा। है, ये संकट है, तभी हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के सबका समाधान भी कर रहे हैं। हो गया है, वोल्टेज सही है, ये चालू करेंगे थोड़ी देर में अपना देख कर। थोड़ा सा हम नहर की भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर देते हैं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ 1 महीना से ही लाइन देता हूँ, यहाँ का मैं बेहन सूख गया, हाँ उसको भी निदान उसको तो कौन आरोप देगा? कहाँ से बीज लाएंगे हम लोग? 1 महीना तनख्वाह नहीं मिलेगा तो टेंशन पे बढ़ जाएंगे इन लोग, सरकार को चुतिया बनाने लगेंगे। हम किसको चुतिया बनाए? किसान किसको चुतिया बनाए? आज भी नहीं चलेगी नहर। नहीं ऐसा मत कहिए, तो कह रहे हैं। ट्रांसफार्मर गड़बड़ है। कहने से अर्थिंग क्या उसका आप आ रहा है। रहिए, अब देखिए कहने से इन लोगों से हम भी कुछ नहीं रहेंगे, हम मतलब। भी कल का कुछ सुने कहने हैं, इन तभी लोग हम की बेचैन बात थे। का हम। विश्वास आप भी है। रहिए। धान जब तैयार होता है तो 1 बीघा में नियर अबाउट 18 से 20 कुंटल होता है मिनी धान। उसका भरपाई ये कौन करेगा? हम लोग को उतना मिलना चाहिए। हाँ सही बात। सरकारी कंटा पर पिछले साल का हम लोग धान बेचे हैं, उसका रिकॉर्ड भी है हम लोग के पास। ये तो देंगे ना एक्सीएन साहब, जय साहब। कल एक्सीएन साहब से हम लोग बात किए तो कहे कि ट्रांसफार्मर सही है, चालू हो ट्रांसफार्मर। तब तो मानेंगे उसको। वो सिंचाई विभाग कहेंगे हमारा नहर सही है तो नहर चालू हो, आपका लाइन चालू हो, आपका नहर चालू हो। दोनों इसमें लोग कह रहे हैं पानी दोनों है। चीज सही हाँ, है, चालू हाँ, करा तो इसमें दीजिए, पानी लेकिन है। चालू नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। और सर कितना देर इंतजार किया जाएगा? मेरे एंड से सही हो गया। अब जय साहब थोड़ा कुछ हाँ, आप system में बताइए। देख रहे हैं। हम लोग 2 से 2.5 घंटा उसको वॉच कर रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं। अच्छा, 3 यानी कि 5.5 मान लें। 5 तक हम लोग, यदि ये रीडिंग स्टेबल रहेगा हाँ तो हम अपनी मशीन को चला के ट्रायल करेंगे मैंने 5 बजे। 5 बजे तक। तो हम 5 बजे फिर मिलते हैं सर आपसे। बिल्कुल एकदम, हम तो यही ठीक, है। आइए थोड़ा सा नहर का ग्राउंड रिपोर्टिंग वास्तव में दिखा दें कि नहर वास्तव में इतनी सूखी है कि आप आराम से टहलते हुए अपने खेतों तक जा सकते हैं। नहर की स्थिति देखिए आप, ये सीढ़ी भी बना है बकायदा। आप इसमें आइए, देखिए ये नहर है, आप ऊपर से गहराई देख सकते हैं। ठीक, ये देखिए पूर्ण रूप से ये नहर सूखी हुई है। और इस नहर से मैं चाहूंगा छायाकार महोदय से ये नहर की लंबाई दिखाइए। यहां से पूरी नहर दूर दूर तक आपको पानी नहीं दिख रहा है, बस आपको पानी दिखेगा तो कहां, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। पानी बस आपको इसका जो स्टोरेज हाउस है ना वहीं पर दिखेगा, और इसी आस में ये नहर है। आप देखिए थोड़ा इसमें दिखा दीजिए, यही स्थिति है नहर की। एसडीओ साहब भी मौजूद हैं, जेई साहब भी मौजूद हैं। दोनों ने ये स्वीकार किया है कि हम 5, सवा 5 बजे तक हम बिजली आपूर्ति को शुरू कर देंगे और नहर प्रारंभ हो जाएगी। हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। मैं संजीव महादेव, आप प्राइम इंडिया समाचार के साथ।